हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया आप लोगों के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वर्सेस ह्यूमन सेटिस्फेक्शन। आप लोगों ने बहुत जगह ये वर्ड देखा होगा, है ना, टीवी पे सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत छाया रहता है। हम लोग हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन की कभी कोई बात ही नहीं करता है ना। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है और आज ह्यूमन सेटिस्फेक्शन क्या होता है, आज मैं आप लोगों को ना इसका बहुत सिंपल डिफरेंस बताऊंगा। आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया था, कंज्यूमर, कस्टमर और क्लाइंट के बीच का डिफरेंस बताया था मैंने आप लोगों को। अगर आप लोगों को याद हो, अगर वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, है ना। कंज्यूमर कौन होता है? हम सब कंज्यूमर है। कंज्यूमर वो होता है जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, कभी भी उसको रीसेल करने के लिए नहीं, उसको वापस उसको बेचना नहीं होता है, वो खुद को कंज्यूम करने के लिए करता है, इसलिए वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, जो रीसेल नहीं करता, डोंट रीसेल, इसको बोलते हैं डू नॉट रीसेल, है ना। कस्टमर जो होता है वो आपका होलसेलर हुआ, आपका सबसे छोटा पार्ट रिटेलर हुआ, उसके पहले कैरी फॉरवर्ड एजेंट्स हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, उसका होल, आजकल तो होलसेलर ही सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आज के डेट में। तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, है ना, कैरी फॉरवर्ड एजेंट्स, रिटेलर, ये सब जो है कस्टमर है, जो डायरेक्टली कंपनी से उठाता है। इस रिटेलर रिटेलर का उठाता ही नहीं, स्पेशली होलसेलर का आप बोल सकते हैं, होलसेलर कस्टमर जो डायरेक्टली कंपनी से उठाया और उसको फिर जाकर रिटेलर को दे दिया, बेचा। तो उसमें सब जगह जहां जहां आपको मालूम है ना, एक कोको वाला 2 रुपए का है लेकिन आपके पास वो 15 रुपए का आता है, वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि फैक्ट्री से जो माल उठाता है, फैक्ट्री में उसकी कीमत 2 रुपये है। जब उसने उस प्रोडक्ट को उठाया, उसके बाद उसने जहां जहां जिस जिस हाथ में दिया, जैसे जैसे वो 6-7 लोगों के हाथ में जाता है, सबका अलग अलग नाम है ना। उसको सब हम लोग एजेंट बोलते हैं, है ना। कुछ लोग कंसल्टेंट बोलते हैं, बहुत अच्छा नाम आजकल कंसल्टेंट हो गया। तो जितने जो हाथों में जाएगा सबका अपना 40% प्रॉफिट मार्जिन रख के लेता है। उस 40% प्रॉफिट मार्जिन की वजह से 2 रुपया जो है, जब 7-8 हाथों से होते हुए रिटेलर के पास आता है और फिर हमारे पास आता है, तो रिटेलर भी अपना 40% मार्जिन प्रॉफिट जोड़ के फिर हमें बेचता है, वो 15 रुपए का बिकता है। चाहे वो बॉटल कोई भी चीज हो, हमारे देश में सब चीज में 40% का मिनिमम मार्जिन है ही, मिनिमम। मैक्सिमम तो कुछ भी होता है, जैसे मेडिसिन में 2 रुपए का डिस्प्रिन 10 रुपए का पैकेट बिकता है ना। तो आप सोच लीजिए कितना मार्जिन है, वेरी सिंपल है। तो ये सब तरह से वही होता है, उसको हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। कस्टमर मतलब आपका कैरी फॉरवर्ड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, है ना, रिटेलर, वो सब कस्टमर कैटेगरी में आता है। क्लाइंट जो आपके एवरी नीड, वांट्स, डिमांड के लिए सिर्फ आपके पास ही आए, जैसे, है ना, जैसे हम लोग कॉलेज हमारा क्लाइंट है, हम लोग पढ़ाते हैं, वर्कशॉप देते हैं, क्लासेस देते हैं, प्रोग्राम देते हैं। कॉर्पोरेट हमारा क्लाइंट है, क्योंकि वो भाई हर नीड, वांट, डिमांड के लिए मुझे ही कॉल करता है। मान लीजिए जहां से भी कॉल आता है, कितने जगह पे मैंने 2-2 साल दिया है प्रोग्राम, 4-4 साल दिया है प्रोग्राम, तो हमारे क्लाइंट है ना, जो हमारे हर नीड, वांट, डिमांड के परमानेंट बन जाए, वो चाहे इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर चाहे कस्टमर, वो हमारा क्लाइंट हो गया। बहुत सिंपल है। अब इसको हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बहुत आसानी से देते हैं। क्या करते हैं भाई, हम सेल करते हैं। सेल मतलब क्या होता है? डिस्काउंट से, डिस्काउंट सेल दिए हम। कंज्यूमर को हम डिस्काउंट सेल देते हैं, है ना। कस्टमर को हम क्या करते हैं, एक बहुत पुराना टर्म आप लोगों ने सुना होगा, 230/90, ऐसा कहीं सुना है लिखा हुआ? बहुत सिंपल, 90 डेज का क्रेडिट पीरियड होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। अगर आपने 30 डेज में पे कर दिया तो 2% डिस्काउंट। ये 2% जो है ये डिस्काउंट है, ये कस्टमर के लिए होता है। क्लाइंट के लिए मिक्स ऑफ बोथ, वेरी सिंपल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ह्यूमन सेटिस्फेक्शन की बात कोई नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है वो बेस्ड होता है एथिक्स पे और मोरल पे। क्या हमारे देश में कितने ऐसी कंपनियां हैं जो एथिक्स और मॉरल पे काम करती हैं? आप गिनती करके देख लीजिए, है ना। रेयर आपको 1% कंपनी भी नहीं मिलेगी जो कि एथिक्स और मॉरल पे काम करती है। और एथिक्स और मॉरल का मतलब ये होता है, आजकल तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें पैकेजिंग में सब कुछ लिखा रहता है। हम लोग तो याद है, कभी आज से 20-30 साल पहले, 2000 से पहले या 92 से पहले कर लीजिए, जब तक मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ नहीं आई थी, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था, सब भगवान भरोसे चलता था। अब थोड़ा सा एथिक्स और मॉरल फॉलो होता है ना। हमारे पैकेजिंग पे लिखा रहता है किसका एक्सपायरी डेट कब है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, ये किसका प्रोडक्ट है, उसका कब से कब तक चलेगा, है ना। ये सब चीजें अब मेंशन रहती है। तो जो कंपनी एथिक्स और मॉरल के साथ अपना प्रोडक्ट, सर्विसेज, है ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 8 P's ऑफ मार्केटिंग बताऊंगा मैं आप लोग को, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, स्पेशली प्रोडक्ट एंड प्राइस, अगर एथिकल वे में, मॉरल वे में अगर आपको बेचती है, देती है ना, आपको उसका बता के, सारा फीचर्स बता के,
है ना, करेक्टली कि ये फीचर्स है इसमें, ऐसा नहीं कि छुपा के। विंडो ड्रेसिंग नहीं। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जो रियल प्रॉफिट को छिपाया जाता है, आज प्रॉफिट है ही नहीं उसको दिखाया जाता है। वैसा नहीं करके अगर सब सही सही बता कर आपको कोई बताता है, कोई भी कंपनी हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, फॉर्च्यून 500 कंपनी हो, चाहे लोकल कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, तो वो एथिक्स और मॉरल अगर आपके प्रोडक्ट में उसने ये किया है, बताया है आपको, सब कुछ सच्चाई के साथ बता के आपको बेचा है, तो वो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। और आज की डेट में हमारे देश में सिर्फ 1% कंपनी है जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के ऊपर बेस है, जो कि सिर्फ एथिक्स और मॉरल की बात करती है। इसमें रतन टाटा जी का नाम सबसे ऊपर है ना, कि वो बहुत एथिकल एम्प्लॉयर है, मतलब एथिकल मालिक, ओनर है, अपना कंपनी बहुत एथिकली चलाते हैं। फिर अजिम प्रेम जी का नाम आता है, फिर इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी का नाम आता है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका संख्या अगर जोड़ेंगे कंपनी के हिसाब, जितनी कंपनी हमारे देश में उसके हिसाब से सिर्फ 1% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और 99% लोग जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करता है, क्योंकि आप बिग बाजार जाइएगा, डिस्काउंट सेल, सीधा सेल, बस गृहिणी भी खुश, अरे बाप रे बाप, बाय 1 2 गेट फ्री, हम खुश हो गए। बहुत सिंपल, बहुत ना खुश, इनको मालूम ही नहीं कि जो पहला प्रोडक्ट आपने खरीदा, 1500 रुपए का सामान खरीदा, उसमें 2 चीज आपको फ्री दे दिया, तो तीनों का दवा मिला के 1500 है, तो आपको कोई फ्री नहीं दे रहा है। वेरी सिंपल, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, 40% का प्रॉफिट मार्जिन सब चीज में है। अब वो पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट, कोई बेवकूफ नहीं है बिजनेसमैन को आपको फ्री में कोई चीज दे देगा। आज तक किसी बिजनेसमैन ने आज तक किस फ्री में किसी को कोई चीज नहीं दिया है। हाँ, फाउंडेशन बनाया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, है ना, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग कर रहे हैं आज के डेट। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में 1% 2% कॉर्पोरेट वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गरीबों की भलाई के लिए अपना 10% या 15% अमाउंट, कोई कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वो सब ह्यूमन सेटिस्फेक्शन में आएगा। CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन में आएगा, क्योंकि ये देश के हित की बात है, गरीबों की भलाई की बात है, ह्यूमन की बात है, बीइंग ह्यूमन जिसको बोला जाता है। हमारे सलमान भाई का अपना एक NGO भी है बीइंग ह्यूमन, तो वो बीइंग ह्यूमन की बात है। और ये जो है सिर्फ डिस्काउंट सेल की बात है। कस्टमर को डिस्काउंट सेल इस तरह से मिलता है कि 90 डेज का क्रेडिट पीरियड है, 30 डेज में दीजिएगा 2% डिस्काउंट देंगे। और कस्टमर कंज्यूमर जो है हमारे जैसे खरीदने जाते हैं, क्योंकि हम लोग बल्क में कुछ नहीं करते, 100 पीस तो खरीदते नहीं, 500 पीस, तो हमें बोलता चलो भाई डिस्काउंट सेल, आपको बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह से। कभी कभी तो हमने देखा बाय 3 गेट 5 फ्री। फिर मैंने कैलकुलेट किया प्राइस, मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं जो कपड़ों का बिजनेस करते हैं, किराना का शॉप चलाते हैं, बहुत सब बिग बाजार भी चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, 3 फैक्ट्री का मालिक है, कोई कुछ और चलाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं, और उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो भी हम जानते हैं, इसलिए मुझे पता है, इसलिए बच्चों को हमेशा बताता हूँ, कल आप भी जब बिजनेसमैन बनोगे, दोनों चीज कोशिश करो प्रोवाइड करने का। जहां कमाना है कमाओ, और जहां एथिक्स की बात हो एथिक्स को भी फॉलो करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई गलत नहीं है इसमें, पैसा कमाने के लिए बिजनेस खोले हो, वेरी सिंपल, लेकिन क्या दूसरों को बेनिफिट हो रहा है, क्या हमारे देश को उससे बेनिफिट हो रहा है, क्या गरीबों को उससे बेनिफिट हो रहा है, ये सब चीजों का, दूसरों की भलाई का भी, दूसरों को ही भलाई करना है, और अपना भलाई तो ऑटोमेटिक होगा, क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ह्यूमन सेटिस्फेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी